आई विल ओनली लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ द सिचुएशन। ऐसा कई बार हमारे साथ होता है कि हमारे आसपास के लोग हमें इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, या कई बार अनइंटेंशनली भी और कई बार इंटेंशनली भी हमसे कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो हमारे लिए बहुत इंसल्टिंग हो जाती हैं। और ऐसी सिचुएशन में कितना आसान है या कितना मुश्किल है कोप अप करना, कितना मुश्किल है कि हम सामने वाले को जवाब नहीं दें, उस सिचुएशन में क्या एक्चुअली करना चाहिए। सो दिस इज द अफर्मेशन आई थिंक यू शुड प्रैक्टिस एवरी डे, बिकॉज जब भी आप किसी भी सिचुएशन की ब्राइटर साइड को या दूसरे पहलू को देखने की कोशिश करते हैं या समझते हैं दूसरी पहलू को, तो आपके लिए एक्सेप्टेंस बहुत आसान हो जाती है। आई एम नॉट सेइंग कि आप उसकी इंसल्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए, लेकिन हाँ, अगर आप एक ब्राइटर साइड देखते हैं तो शायद आपको दूसरा पहलू भी समझ में आता है। सोच के देखिए, अगर एक इंसान आपसे दूसरी लैंग्वेज में कुछ कह रहा है और आपको उसकी बातें ही समझ में नहीं आ रही, तो शायद आपको उतना बुरा नहीं लगेगा। दैट मीन्स कि किसी के शब्दों को मीनिंग हम खुद देते हैं, उन बातों को समझ करके, उन्हें एक्सेप्ट करके, उन्हें एग्जैजरेट करके। तो कहीं ना कहीं पे सामने वाला इंसान की मनोस्थिति कैसी है, वो किस मूड में है, किस परिस्थिति में है, उस परिस्थिति में आकर के वो आपसे कुछ कह रहा है। और उन वर्ड्स को मीनिंग जब हम देना शुरू करते हैं तो हम अपने लिए वो नेगेटिव सोच या नेगेटिव थिंकिंग जो है उसको अपने दिमाग में प्रोसेस करना शुरू करते हैं, और उसका इम्पैक्ट एक लंबे समय तक हमारे ऊपर रहता है। तो सामने वाले के शब्द तो कहीं ना कहीं पे बहुत कुछ समय के लिए उसने हमसे कहे, लेकिन उसके बाद जो इम्पैक्ट शुरू होता है वो आपके ऊपर होता है। इसको एक और तरीके से समझा जा सकता है। एक टर्म होता है लॉ ऑफ मिरर, जिसका मतलब होता है कि एक इंसान आपके अंदर वो नेगेटिव क्वालिटीज तभी देख या समझ सकता है जबकि उसके अपने अंदर वो नेगेटिव क्वालिटीज हों। दैट मीन्स एक इंसान आपसे जो कुछ भी कह रहा है, वो क्वालिटीज या वो नेगेटिविटी उसके अपने अंदर खुद मौजूद होती है। तो पहले वो खुद उसे एक्सपीरियंस करता है या करती है, उसके बाद वो आप तक पहुंचती है। और क्योंकि वो आपके अंदर भी नहीं आ जाए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने और उसके बीच में एक बैरियर खड़ा कर दें। आई एम नॉट सेइंग कि उस इंसान से बात करना बंद कर दीजिए, बैरियर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, आप किसी से नेगेटिविटी कितनी ले रहे हैं या कितनी ले सकते हैं, ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आप जब उस नेगेटिविटी को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो वो बात वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपसे कुछ भी नेगेटिव वर्ड्स कह रहा है, उसके शब्दों को एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। सो इन शॉर्ट इसका मतलब यही है। एंड वाई आई एम सेइंग ऑल दिस, क्योंकि धनु राशि वाले लोगों के लिए ये जून का जो महीना है ये कुछ इसी तरह का होने वाला है। दैट मीन्स इस पूरे महीने के अंदर आपको इस चीज को एक्सेप्ट करके चलना है। अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है। मैं हूँ भावना शर्मा। मंथली सीरीज हम बात कर रहे हैं लगातार अलग अलग राशियों के बारे में, एंड दिस इज द 9th वीडियो। और 9th वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि वाले लोगों के लिए जून 2024 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले आपका चार्ट जो है वो समझते हैं, देखते हैं। और धनु राशि वाले लोगों के लिए देखिए, गुरु, शुक्र, बुध और सूर्य, ये चार प्लैनेट्स का कंजंक्ट है इन द 6th हाउस। एंड अगेन मंगल जो है वो पंचम भाव में रहेंगे, राहु 4th हाउस में है आप लोगों के लिए, शनि जो है वो तृतीय भाव में रहेंगे, पराक्रम भाव में, और केतु राहु के ऑपोजिट है 10th हाउस में। नाउ अब जून के महीने की मैं बात करूं तो जो जून में शनि है वो 29 जून को लगभग वक्री होने जा रहे हैं। तो शनि की जो ये चाल है जो बदलेगी, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्योंकि ये जून के महीने का प्रेडिक्शन है, तो इस महीने में हम बात करेंगे कि भाई अलग अलग प्लैनेट्स और भी प्लैनेट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं, कंजंक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो इनका क्या कुछ असर पड़ेगा आप सबके ऊपर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए कार्यक्षेत्र के लिहाज से ये महीना कैसा रहने वाला है। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 10th हाउस में केतु बैठे हैं, और यहाँ से अगर हम शुरुआती समय में बात करें तो परेशानियां कुछ कुछ आ सकती हैं। इनिशियल फेज में आप देखेंगे वर्किंग एफर्ट्स आप जितनी कर रहे हैं उतने रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पाएंगे। इस अवधि के अंदर आप अगर बहुत अपना जो एम है, अपना जो टारगेट है बहुत ऊंचा सेट कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। इस अवधि के अंदर आप लोग देखेंगे कार्यक्षेत्र में कहीं ना कहीं पे ऐसे विवाद उत्पन्न हो सकते हैं जो कि आपके सहकर्मियों के साथ हो सकते हैं, आपके आसपास के लोगों के साथ हो सकते हैं। दशम भाव के स्वामी बुध जो है महीने की शुरुआत में लगभग 14 तारीख तक आपके छठे भाव में रहेंगे, और उसके बाद क्योंकि इनिशियल फेज में बृहस्पति, सूर्य, शुक्र के साथ भी वहीं
पंचम 6th हाउस में रहने वाले हैं। और उसके बाद जो ये ट्रांजिट होगा 14 ऑफ जून के बाद ये 7th हाउस में आ जाएंगे, जहां पर सूर्य भी रहेंगे और शुक्र भी रहेंगे। अब यहाँ से कहीं ना कहीं पे आपके लिए बेहतरी शुरू होगी, लेकिन इनिशियल फेज में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। इस अवधि के अंदर अगर मैं किसी तरह के व्यवसाय की बात करूं तो व्यवसाय के लिहाज से समय बेहतर दिखाई दे रहा है। दशम भाव से अष्टम भाव यानी कि पंचम भाव में मंगल बैठे हैं, जो कि अपनी ही राशि में बैठे हैं, और नौकरी में बदलाव का संकेत ये काफी हद तक देंगे। तो अगर आप कोई नौकरी में बदलाव चाहते हैं, इंटरव्यूज प्लान अप कर रहे हैं, तो आपके लिए सेकेंड हाफ जो रहेगा महीने का वो बढ़िया रहेगा। आमदनी के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से महीने का सेकेंड हाफ अच्छा है। जब तक शुक्र, सूर्य और बुध ट्रांजिट नहीं कर जाते सप्तम भाव में, उससे पहले पहले वाद विवाद या चुनौतियां कई सारी आ सकती हैं। आपको जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। आप अपने पूंजी निवेश अगर करने की सोच रहे हैं व्यवसाय के अंदर, तो वो बहुत सोच समझ के कीजिएगा इस अवधि के अंदर। अगर आप फर्स्ट हाफ में खासतौर पे पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंसी को जरूर मेंटेन कीजिएगा, लेकिन आगे आगे जैसे आप आगे बढ़ेंगे सप्तम भाव में, जब ये तीनों प्लैनेट चले जाएंगे, उसके बाद परिस्थितियों में सुधार होगा। शनि तृतीय भाव में बैठ करके आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएंगे और काफी हद तक सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करेंगे व्यवसाय से जुड़े हुए। तो इस महीने में आपका व्यवसाय जो है सेकेंड हाफ में बहुत अच्छा चलने वाला है, लेकिन फर्स्ट हाफ में आपको थोड़ा सा सोच समझकर चलने की जरूरत है। आर्थिक स्थिति के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो इस महीने में चुनौतियां आपको आएंगी, खर्चे में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। मंगल जो है पंचम भाव में बैठ करके आपके एकादश भाव को देखेंगे और अष्टम दृष्टि से आपके द्वादश भाव को देखेंगे, और इसमें बीच बीच में आपकी आमदनी आती रहेगी, लेकिन काफी हद तक खर्चे भी बढ़ेंगे। और इस अवधि में अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई लेन देन करते हैं, वहां थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। शुक्र, बुध और सूर्य जब छठे भाव से निकल करके सप्तम भाव में आ जाएंगे तो आपके व्यापार में तेजी से बढ़ोतरी करेंगे, तेजी से आपको पैसा जो है वो कमाने का मौका मिलेगा। निवेश आपके लिए इस अवधि में बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। और काफी हद तक अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो इस महीने में आप देखेंगे एक स्टेबिलिटी आप लोगों को जरूर नजर आएगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके राशि स्वामी जो बृहस्पति हैं वो पूरे महीने छठे भाव में रहने वाले हैं। यहाँ पर कंजंक्शन है सूर्य, बुध, बृहस्पति और शुक्र का, और ये परिस्थिति काफी हद तक आपके लिए, क्योंकि छठा भाव जो होता है रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है, ये परिस्थिति आपके लिए बार बार हेल्थ इश्यूज लेकर के आ सकती है। एक प्रॉब्लम खत्म होगी उसके बाद फिर से दूसरे इश्यूज शुरू हो सकते हैं, तो इम्यूनिटी कहीं ना कहीं पे वो कम दिखाई दे रही है। पंचम भाव में मंगल अपनी राशि में है, तो और यहाँ से कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे तीसरे भाव में बैठी शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। इसकी वजह से आप देखेंगे पंचम और छठे भाव पर पूर्ण रूप से आपके लिए प्रभावित होते हुए नजर आते हैं, और स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेकर के आ सकते हैं। इस अवधि के अंदर कहीं ना कहीं पे इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई समस्या, लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई समस्या परेशान कर सकती है। जब सप्तम भाव में ट्रांजिट होगा सूर्य, बुध और शुक्र का, यहाँ से आपको लगभग सेकेंड हाफ से धीरे धीरे करके प्रॉब्लम्स में धीमी गति आना शुरू होगी। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आपके लिए कम होना शुरू होंगी, और इस अवधि में आप काफी हद तक अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान देंगे, अपनी इम्यूनिटी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, खान पीन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। जो सेकेंड हाफ रहेगा वो अच्छा रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। अब बात करते हैं रिश्तों के लिहाज से ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, सप्तम भाव के स्वामी बुध जो है अस्त अवस्था में शुक्र, बृहस्पति के साथ और सूर्य के साथ छठे भाव में रहने वाले हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव की परिस्थिति रहेगी महीने की शुरुआत में, और टकरार की स्थिति बनती हुई नजर आती है। इस अवधि के अंदर हो सकता है कि आपके जीवन साथी बहुत ज्यादा खर्चीले हो जाएं, बहुत ज्यादा खर्चा करते हुए नजर आए, जिसकी वजह से आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं पे कुछ बर्डन रहेगा, और एक तरीके का तालमेल उसमें डिस्टर्बेंस आ सकती है, कंपैटिबिलिटी डिस्टर्ब हो सकती है। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे रहन सहन के ऊपर, जीवन शैली के ऊपर, इन बातों को लेकर के समस्याएं या इन बातों को लेकर के कहासुनी हो सकती है। सेकेंड हाफ जो रहेगा, क्योंकि सूर्य, बुध और शुक्र तीनों ही आपके प्लैनेट्स जब सप्तम भाव में आ जाएंगे तो धीरे धीरे करके, क्योंकि शुक्र वहां पर आ जाएंगे तो धीरे धीरे करके एक कंपैटिबिलिटी बनना शुरू होगी। लेकिन अगेन सूर्य भी है, तो आपस में ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स फिर भी बनी रहेंगी, लेकिन काफी हद तक आप देखेंगे पहले से राहत आना शुरू हो जाएगी।
इस अवधि के अंदर जितना हो सकता है आप लोग सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं और साथ ही में भगवान शिव और माँ पार्वती की उपासना जरूर करें। इसी के साथ पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो देखिए, सेकंड हाउस के लॉर्ड शनि जो है वो तृतीय भाव में बैठे हैं। अब इस अवधि के अंदर आपका एक जो लीडरशिप है वो बहुत बढ़िया नजर आ रही है। परिवार के अंदर आपकी बातों का इंपॉर्टेंस दिखाई देगा, आप चीजों को लीड करते हुए नजर आएंगे, आप लोगों को अपनी सलाह मशवरा दे करके उनको कहीं ना कहीं पे सही ट्रैक पर ला सकते हैं। घर में जो आपसे छोटे हैं वो आपकी सलाह मानेंगे और आपसे गाइडेंस ले सकते हैं। इस महीने के अंदर काफ़ी हद तक एक ओवरऑल फैमिली बिजनेस को देखते हुए समय बहुत अच्छा रहेगा। फैमिली बिजनेस में बढ़ोतरी करेगा। पार्टनरशिप में काम अगर फैमिली से जुड़ा हुआ हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो कुल मिलाकर के परिवार में कोई अच्छी खबर आपको सुनने के लिए मिल सकती है। तो इन ऑल समय अच्छा दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करूं तो मंगल अपनी राशि में बैठे हैं पंचम भाव में। डिफेंस में, आर्मी में या कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप देना चाहते हैं, अगर सिविल सर्विसेज से जुड़ा हुआ हो, उसकी तैयारी आप कर रहे हैं, कोई सरकारी विभाग से जुड़ा हुआ कोई एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं पे आपके लिए एक फोकस आपका बहुत बेहतर बनता हुआ नजर आता है। इस महीने के अंदर डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। और अगर मैं खास तौर पर इस महीने में जो बच्चे आर्ट में, कला में दिलचस्पी रखते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा समय लग सकता है। इनिशियल फेज मुश्किल रहेगा, लेकिन सेकेंड हाफ में कुछ ना कुछ क्रिएटिव आप खुद करते हुए नजर आते हैं। बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा। लेकिन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में आपका जो एक प्रदर्शन रहेगा वो बहुत अच्छा नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। क्या उपाय आप लोग कर सकते हैं? देखिए, इस महीने के अंदर मदर की हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है क्योंकि राहु चतुर्थ भाव में है। फादर की हेल्थ में हालांकि बेहतरी आप लोग देखेंगे सेकेंड हाफ में, यानी कि जब सूर्य ट्रांजिट कर जाएंगे सप्तम भाव में। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर आप लोग क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे पहला तो विष्णु चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा और श्री सूक्त जी का पाठ शुक्रवार के दिन जरूर कीजिएगा। दूसरी रेमेडी, इस महीने के अंदर आपको अन्न का दान या फिर वस्त्रों का दान जरूर करना है, जो भी नीडी लोग हैं, जो भी जरूरतमंद लोग हैं, उन लोगों को। और तीसरा उपाय या तीसरी रेमेडी आप लोग क्या करेंगे, राहु केतु के मंत्रों का जाप जरूर कीजिएगा। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।